व्यास जी जब अपनी संध्या वंदन में बैठते तो उनकी पत्नी के गर्भ से वेदों की ध्वनि सुनाई देती। पेट में वो वेदों का अध्ययन करता था। 12 वर्ष के बाद व्यास जी ने उसको पुकारा कि बेटा तुम बाहर आओ। तो सुखदेव जी कहते कि ना पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले संसार की माया पकड़ लेगी। फिर भगवान का स्मरण किया, भगवान आए, सुखदेव जी को आशीर्वाद दिए और जन्म होते ही यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम जंगल की तरफ चले गए। इन 2 श्लोकों में अपने सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण किया श्री सूत जी ने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए एक बार हम सब भी अपने अपने गुरु जी का स्मरण करें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोई हुई भाग्य मेरे, हे नाथ बनाओ तुम। सोए हुए भाग्य मेरे, हे नाथ बनाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, ओ मेरी नाव भंवर डोले, उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाई हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, दिल से ना भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 और ये सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से श्री सूत जी ने सदगुरु स्वरूप महामुनि सुखदेव जी का स्मरण किया। और अब श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मानव मात्र का उद्देश्य भगवान का भजन है। भजन मानव मात्र का परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल भगवान के भजन के लिए ही मिला हुआ है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनयो साधु पृष्ठोयम भवत बिरलोक मंगलम। यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मं सोप्रसीदति। हे ऋषियों, संपूर्ण मानव जाति का परम उद्देश्य परमात्मा के ही चरण है, भगवान की भक्ति है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतुक्या अप्रतिहता, हेतु रहित भक्ति होनी चाहिए। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि भोले बाबा के मंदिर में जा रहे हैं एक लोटा जल लेकर के, और भोले बाबा के सामने जो है अनेक प्रकार की कामनाओं की लिस्ट मांग रहे हैं कि भोले बाबा अब की बार मेरे बच्चे का एग्जाम है, उसको भी पास कर देना। मेरे पतिदेव की नौकरी पेंडिंग में है, उसको भी लगवा देना। अनेक कामना लेकर के हम भगवान के मंदिर जाते हैं। भगवती के मंदिर में जाएंगे 60 रुपए का नारियल लेकर के और 60 लाख का पैकेज मांगेंगे, और भगवती ने अगर दे दिया तो ठीक, नहीं तो काय का नारियल, फिर वो भी नहीं करते हैं। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतु क्या अप्रतिहता, हेतु रहित भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान कभी जीव का बुरा नहीं करते हैं। जो करेंगे हित में हो, भले हमको लगे ना लगे। मोह के कारण हमें भगवान की लीला समझ में नहीं आती है। कभी कभी हम भगवान पर इतने क्रोध हो जाते हैं कि भगवान को गालियां तक देते हैं कि देखो हमने भगवान के इतना भजन किया फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर भगवान जो करेंगे उसी में हमारा हित होगा। क्योंकि परमात्मा अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? बोले जैसे एक माँ अपने छोटे शिशु की रक्षा करती है। बच्चे को कभी कभी जुकाम हो जाता है, मैया कहती कि बेटा उल्टा सुल्टा मत खाओ, पर बालक खाने लगता है।
अब बच्चे ने खूब उल्टा सुल्टा खाया, बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर साहब कहते कि इंजेक्शन लगेगा, तो मैया उसको पकड़ती है, बोले लगा लो। और बच्चे को लग रहा कि मेरी मैया मेरे को मरवा रही है, और उसको पता नहीं है कि इसके क्रोध में भी कृपा है। तो माँ कैसे अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से परमात्मा भक्तों की रक्षा करते हैं। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राख महतारी, जिमि बालक राख महतारी। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। तो भगवान उसी प्रकार से भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हम लोगों के बीच में इस क्षेत्र के विधायक श्रीमान पधारे हैं, मैं उनका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस परिवार के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन है और भगवान की अनंत कृपा ऐसे समाज सेवी जो नेता होते हैं उन पर बनी रही। भगवान की अहेतु की कृपा इस परिवार पर हो रही है, जो अनायास ही सब अपना अपना आशीर्वाद देने के लिए पधार रही है। तो ऐसे श्रीमान, क्या नाम है, जीतराम कटवाल जी का हार्दिक अभिनंदन है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। तो भगवान कैसी रक्षा करते अपने भक्तों की, बोले जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। हम भगवान से कभी कुछ मांग लेते हैं तो भगवान नहीं देते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारा बुरा करेंगे। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे को सुंदर बना दो। तो भगवान ने नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। खूब बेइज्जती हुई नारद जी की स्वयंवर सभा में। जब बेइज्जती हुई तो नारद जी को इतना क्रोध आया कि भगवान को श्राप दे दिया। पर भगवान ने वही किया जिसमें नारद जी का हित था। बाद में नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, यदि मैं तुम्हें सुंदर बना देता तो तुम जिंदगी भर के बंदर बन जाते हैं। इसलिए मैंने तुमको सुंदर की जगह बंदर बनाया कि 2 घड़ी के बंदर बनोगे तो बचे रहोगे, और अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम जीवन भर के बंदर बन जाते हैं, क्योंकि विवाह के बाद व्यक्ति बंदर बन जाता है। नारी बिरहे विकल गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई, नाचना पड़ता है। भगवान कहते कि नारद, संत का जो चोला है उस पर कलंक लग जाता है, इसलिए मैंने तुमको सुंदर नहीं बंदर बनाया। पर भगवान ने नारद जी का हित किया, अहित नहीं किया। उसी प्रकार से परमात्मा हम सबकी रक्षा करते हैं। तो भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतु की कामना रहित भक्ति होनी चाहिए। और ऐसी भक्ति जब हमारे हृदय में प्रकट होती है तो विद्यते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरो। कामना रहित भक्ति अगर हमारे हृदय में हो गई तो हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं सब कट जाती है, सब फट जाती है, और जीव को भगवान का
शुद्ध दर्शन होता है। और ऐसी भक्ति, ऐसी स्थिति केवल मनुष्य शरीर में होती है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जीवन का उद्देश्य इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य भगवान को तत्व से जानना है। तत्व की व्याख्या बताई। आगे महाराज अवतारों के बारे में बताया कि भगवान के कितने अवतार हुए। सबसे पहला भगवान का अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है वराह। तीसरा अवतार है देवर्षि नारद। तीसरा अवतार है भगवान का दत्तात्रेय के रूप में। चौथा अवतार है कपिल। पांचवा अवतार है ऋषभदेव। आदि आदि भगवान के 24 अवतार हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज जिस भागवत का वर्णन आप कर रहे हैं, इस भागवत को किसने लिखा? तब श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, द्वापर के अंत में श्री व्यास जी महाराज हुए। व्यास जी ने कलयुग के जीवों की स्थिति को देखा तो दया आ गई और द्रवीभूत होकर के एक वेद के 4 विभाग किए। ऋग यजु साम अथर्वज्ञ वेदश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 4 वेद लिखे, पंचम वेद महाभारत की रचना करी। फिर भी नारद जी, श्री व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। व्यास जी को लगा कि मैंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। जब अशांत बैठे हुए थे उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, आप इतने अशांत भाव से क्यों बैठे हैं? व्यास जी ने कहा, नारद जी मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों बैठा हूं। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मैं तुमको बताता हूं। बोले बताओ महाराज। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, लेकिन उसमें आपने अपनी पंडिताई ज्यादा दिखाई है। जब तक आप भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे, जब तक ठाकुर जी के गुणगणों को नहीं गाओगे, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। नारद जी ने तो संकेत मात्र में बता दिया। नारद जी तो चले गए। व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही भागवत की भागीरथी प्रभावित होने लग गई। व्यास जी महाराज भागवत को लिखना प्रारंभ करने लग गए और लिखते लिखते 18,000 श्लोकों का सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया। अब व्यास जी के मन में आया कि ग्रंथ तो मैंने लिख दिया, और इसे किसे पढ़ाऊं, किसे सुनाऊं, इसका कोई सच्चा अधिकारी कौन हो? व्यास जी के वैसे अनेक शिष्य थे, पर उनको नहीं पढ़ाया। व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के 2-4 श्लोक रटाए और उन श्लोकों का गान उन शिष्यों ने जंगल में किया। शिष्य श्लोक गा रहे हैं और उसी जंगल में महामुनि सुखदेव, जो बचपन में ही जंगल चले गए, वो बैठे थे समाधि में। शिष्यों ने श्लोक गाया और वही श्लोक जो है सुखदेव जी के कान में पड़ गया। इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है कि भगवान कैसे हैं। शिष्य श्लोक गा रहा है और सुखदेव जी उस श्लोक को सुन रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रजवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंद्राण वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वरहा पीडम, भगवान ने मोर मुकुट धारण करके रखा है।
गले में सुंदर वैजंती माला है, पीतांबरा लटक रहा है, कानों में सुंदर सुंदर कनेर के पुष्प हैं, बाल बाल भगवान की कीर्ति का खूब गान कर रहे हैं और भगवान खूब गोचारण कर रहे हैं। जो ऐसे ही झांकी को सुखदेव जी ने श्लोक के माध्यम से सुना तो वो झांकी हृदय में उतर गई। सुखदेव जी खड़े हो गए कि देखो कितना सुंदर है, इस सौंदर्य को तो मैं देखना चाहूंगा। मन डूब गया कृष्ण के सौंदर्य पर। फिर सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि सुंदर तो बहुत है, लेकिन स्वभाव का न जाने कैसा हो। कुछ लोग सुंदर बहुत होते हैं लेकिन स्वभाव से बड़े काले होते हैं। तो सुखदेव जी ने मन को रोका, बोले संसार के चक्कर में मत पड़ो, ब्रह्म का चिंतन करो। हम उनके पीछे सौंदर्य के पीछे भागे और उन्होंने हमारी ओर एक बार भी देखा नहीं, तो ऐसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने अपने चंचल मन को रोका और फिर से समाधि में बैठ गए। इतने में शिष्य ने जो है दूसरा श्लोक गुनगुना दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। एक श्लोक में स्वरूप का वर्णन और दूसरे में स्वभाव का वर्णन। कैसे है सुखदेव महामुनि? अहो बकीयं स्तन काल कूटम, 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 जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, तं बालयालुं शरणं व्रजेम्यं, तं बालयालुं शरणं व्रजेम्यं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं। बकी नाम पूतना भगवान को मारने की भावना से आई। इसके मन में कुभाव था, लेकिन धन्य है सरकार, उसके सारे पापों पर पर्दा डाल दिया और पापनी पूतना को भी धात्रिचितम लेबे गति, जो गति माँ यशोदा को बाद में देनी थी वो पहले दे दी। ऐसे दयालु है भगवान। जो परमात्मा दुष्टों के पाप को न देखे वो भला भक्तों के पाप को देखेगा। भगवान का ये स्वभाव है। जीव कितना भी पापी है पर भगवान उसके जीवन में गुण ढूंढ लेते हैं और उसी गुण पर रीझ करके परमात्मा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर लेते हैं। पापनी पूतना के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं था, पाप ही पाप था, लेकिन कृपा निधान ने एक गुण ढूंढ लिया। बोले देखो कितने प्रेम से मेरे को उठाया और अपना दुग्ध स्तनपान कराया, और उसी गुण पर रीझ करके भगवान ने पूतना को भी श्रेष्ठ गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी ने जब इस श्लोक के माध्यम से भगवान के स्वभाव को सुना तो महाराज अभी हमारे बीच में विधायक जी आए हैं, तो यजमान परिवार के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। आप जी मंच पर विराजमान हो जाइए। जनयव गुण प्रभु आ जाइए, आ जाइए। यजमान परिवार के द्वारा आप सम्मानित हैं और ऐसे अवसर पर अवश्य आना चाहिए। जनयव गुण प्रभु मान न काहू, जनयव गुण प्रभु मान न काहू, जनयव गुण प्रभु मान न काहू, जनयव गुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव,
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन जब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु मान न काहू, जन जब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु मान न काहू, जन जब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु मान न काहू। भगवान का जो स्वभाव है वो बड़ा दयालु स्वभाव है। जो इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी ने सुना तो दौड़े दौड़े गए शिष्यों के पास, भैया हमको और श्लोक सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि देखो हमारे गुरु जी ने तो हमको 2 ही सुनाए हैं, और सुनना चाहते हो तो चलो गुरु जी के पास। सुखदेव जी का मन उस ब्रह्म चिंतन से हट करके भगवान के गुणों में लग गया, और सुखदेव जी अपने पिताजी के पास, व्यास जी के पास आए। जो जंगल में चले गए थे वो भगवान के गुणों पर रीझ करके पुनः घर आए। व्यास जी ने उनको सांगो पांग श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, और एक दिन सुखदेव जी ने प्रसंग अनुसार जो है परीक्षित को यही कथा सुखताल में सुनाई। सौनक जी ने प्रश्न कर लिया, महाराज भागवत परमहंसों की संगीता है, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, ये तो बात समझ में आई, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस थे, वीतराग थे। पर सुखदेव जैसे परमहंस राजा परीक्षित के सामने 7 दिन तक कैसे बैठे रहे? राजाओं का स्वभाव तो राजसी होता है, तो सुखदेव जैसे परमहंस एक राजा के सामने 7 दिन तक कैसे बैठे? प्रश्न किया। तब श्री सूत जी ने महाभारत की कथा विस्तार से सुनाई। बोले ऋषियों, महाभारत का अंतिम युद्ध भीमसेन और दुर्योधन के बीच में हुआ। भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन के उरु को तोड़ दिया, जंगा तोड़ दी। दुर्योधन रोता हुआ रणभूमि पर लटका हुआ है। सारे पांडव विजयश्री का शंख बजा करके अपनी हस्तिनापुर को चले गए। इतने में आया द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जो दुर्योधन को देखा तो सांत्वना दी। बोले मित्र, मैं तुम्हारी ये दुर्दशा देख नहीं पा रहा हूं। मैं सच बताऊं तो आपके साथ जितने भी सेनापति, सेना नायक जो थे वो सब तन से तो तुम्हारे साथ थे, लेकिन मन से पांडवों के साथ में थे। यदि मैं तुम्हारा सेना नायक होता तो कम से कम 5 नहीं तो 1 पांडव को मैं अवश्य मारता। दुर्योधन कहता है कि मित्र, मेरे मन में एक ही कष्ट है कि हम 100 भाई थे और 100 में से 1 भी नहीं बचा, और दुश्मन केवल 5 थे और 5 में से 1 भी नहीं मरा। 1 भी मर जाता तो मेरे चित्त को थोड़ी तो शांति होती। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं ये काम करूंगा। उसी समय दुर्योधन ने जो है जंगा से रक्त निकाला और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। बोले आज से तुम मेरे सेनापति हो गए। अश्वत्थामा रात्रि में गया। आज भगवान की कृपा से पांडव कहीं तीर्थ स्थान पर कीर्तन के लिए गए थे, और पांडवों के सोने सैया पर पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे, और उन्हीं के गले को काट करके दुर्योधन के सामने ला दिया। दुर्योधन पहले सुन करके प्रसन्न हुआ, पर जब ध्यान से देखा तो दुर्योधन कहता है कि मित्र, ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। तूने इस परिवार को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और ऐसा कह करके दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया। इधर प्रातःकाल जब द्रौपदी ने अपने बच्चों की हत्या देखी तो द्रौपदी चीत्कार करके रोने लग गई।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदद्वास्कुलाकलाक्षी तं सान्त्वनाहं किरीटमाली। द्रौपदी चीत्कार करके रो रही है। 5 पुत्रों की हत्या हुई है। जो द्रौपदी के उस रुदन को अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा धारण कर ली, देवी जिन हत्यारों ने तुम्हारे पुत्र को मारा है उनको सूर्य अस्त से पहले तुम्हारे सन्मुख मृत्यु का दंड दूंगा। और ऐसा करके अर्जुन भगवान केशव के रथ में चढ़ गए और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा दौड़ता गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके बांधने लगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम इसको बांध क्यों रहे हो, इसको यही मृत्यु दंड दो, ये अधम ब्राह्मण है। अर्जुन कहता है कि सरकार मृत्यु दंड तो इसको अवश्य मिलना है, लेकिन द्रौपदी के सामने दूंगा। और बांध करके पशुओं के समान घसीटते हुए द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी उसके बंधनों को खोलने लग गई। मुज्जतामीसा ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज इसको छोड़ दो, ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के हम पर कितने उपकार हैं, इसको छोड़ दो। ये है धर्म की मूर्ति द्रौपदी, जिसके बच्चों की अभी अभी हत्या हुई है और हत्यारा सामने है, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ रही है। वास्तव में धर्म की यही पराकाष्ठा है। हमारा समय अच्छा चल रहा है तो राम राम तो कोई भी जप सकता है, और विपरीत परिस्थिति में भी जो भगवान का नाम न छोड़े, अपने धर्म को न छोड़े, वही तो वास्तविक सच्चा धर्मी है। द्रौपदी कहती है कि अर्जुन तुम अपने गुरुदेव भगवान के उन उपकारों को भूल गए, कितनी धनुर्विद्याएं तुमको सिखाई, और आज वही गुरुपुत्र तुम्हारे सामने है। और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही वंदनीय होता है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने मन में विचार किया कि देवी अभी तो तुम कह रही थी कि उसको मृत्यु दंड दो, और अभी तुम दया की मूर्ति बन गई। द्रौपदी कहती है कि अर्जुन इस पर मुझे बिल्कुल भी दया नहीं है, लेकिन इसकी मां कृपी, मैं जानती हूं कि पुत्रों का शोक कितना बड़ा होता है, और जो शोक मुझे हो रहा है मैं नहीं चाहती कि यही शोक इसकी मां को भी हो। अरे मेरे सहारे तो मेरे 5 पति है, पर इस बिचारी का तो कोई सहारा नहीं। द्रोणाचार्य महाभारत में मारे गए। अब तो महाराज वहां पर द्वंद खड़ा हो गया, क्या करें। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो अर्जुन, द्रौपदी जो कह रही है सही है, इसको छोड़ दो, अब जो होना था सो हो गया। इतने में भीमसेन बोल पड़ा, तुम सब छोड़ दो, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं तो इसको मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन भी कहता है कि महाराज मेरी प्रतिज्ञा है, तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या करें। भगवान दूर खड़े हैं, सब आपस में चर्चा चल रही, भगवान मौन है। तो अब सबने भगवान की ओर देखा कि सरकार आप ही कुछ समाधान करो। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो शास्त्र कहते हैं मैं शास्त्र की बातें करूंगा, ठीक है सरकार, आप जो कहेंगे हम उसे मानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, शास्त्र क्या कहते हैं। ब्रह्म हत्या न हन्तव्यम आततायी वदार्हणम ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम। अर्जुन जो ब्राह्मण होता है उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी अधम हो। और आततायी वदार्हणम, जो आततायी होता है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि सरकार आपने तो दोनों ही बात कर दिया,
एक तरफ कह रहे हो कि जो ब्राह्मण है उसकी हत्या नहीं होती, और एक तरफ कह रहे हो कि जो आतताई है उसे छोड़ो ही मत। भगवान कहते कि अर्जुन यूं समझो कि युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना छोटों का कर्तव्य है। और युधिष्ठिर जी कह रहे कि इसको छोड़ दो, पर अर्जुन ध्यान रखना तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा धारण करी है। अब अर्जुन कुछ समझ ही ना पाए क्या करे। इतने में अर्जुन को जो है गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है तो आज परीक्षा ले रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा संभावितस्य च कीर्ति मरणादिति रिच्यते, किसी माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन को बात समझ में आई, उसी समय जो है अश्वत्थामा का अपमान किया, उसके सिर को मोड़ दिया और उसके सिर से चमकती हुई मणि को निकाल दिया, उसको धक्का मार करके घर से निकाल दिया। अश्वत्थामा अपमान को याद करते हुए मन में विचार कर रहा है कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, और मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं जो इन पांडवों के वंश में मैं पानी देने वाला भी छोड़ूंगा। वैसे तो सभी मर गए, कोई नहीं बचा है। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी उसका बालक पल रहा है, मैं उसी को नष्ट कर दूंगा। उसी समय अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पर। इधर भगवान सभी पांडवों से कह रहे हैं कि देखो भैया, मेरा इतना बड़ा परिवार है, अब मैं अपनी द्वारिका जाता हूँ। तो सभी नचाते हुए भी सब भगवान को विदाई दे रहे हैं। भगवान का एक पैर रथ पर है, एक चरण धरती पर है। एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ के रखा है और एक हाथ से सभी को अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया मैं फिर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। जैसे ही भगवान ने दूसरा चरण उठाना ही चाहा, इतने में जो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं पदभयं मृत्यु यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां, हे केशव मेरी रक्षा करो। भगवान ने ध्यान से देखा कि पांडवों की कुलवधु उत्तरा देवी, क्या बात है। उत्तरा कहती है कि सरकार आप देख रहे हो मेरी ओर ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, निश्चित मेरे को भस्म कर देगा, लेकिन मुझे अपनी मृत्यु से डर नहीं है। मेरे लिए ये वैधव्य जीवन एक भार है, लेकिन मेरे गर्भ में आपका रक्षित एक कुरुवंश का वंशधर पल रहा है, और मेरे मरते ही वो वंश भी खत्म हो जाएगा। उत्तरा कहती है कि सरकार इसमें आपको कलंक लगेगा, इसलिए सरकार मेरी रक्षा करो। उत्तरा कहती है कि नान्यम तद्भयं पश्ये, सरकार मैं आपके अलावा किसी को नहीं देख रही हूँ। उत्तरा की जो शरणागति है वो सर्वश्रेष्ठ है। उस समय वहां पर सभी खड़े थे, 5-5 पांडव थे, लेकिन उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा कि मैं अपने ससुर से रक्षा की गुहार करूं। उत्तरा कहती है कि संसार के जितने भी लोग हैं उनकी शरणागति निष्फल हो जाती है, लेकिन शरणागति तो परमात्मा की ही पक्की है। वास्तव में रक्षक एकमात्र भगवान है, भगवान के अलावा कोई रक्षक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पति मेरे रक्षक होंगे, नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पिता मेरे रक्षक होंगे, नहीं हो सकते। लेकिन रक्षक तो केवल परमात्मा ही है, और जो समर्थ होता है उसकी ही शरणागति जीव को धारण करनी चाहिए। उत्तरा कहती है नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, आज मैं आपके अलावा किसी से अपनी रक्षा की गुहार नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि मैं जानती हूं कि कोई अन्य मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। द्रौपदी ने गलती करी। द्रौपदी का जब अपमान दुशासन कर रहा था तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह की ओर देखा, मेरी रक्षा करेंगे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबकी ओर देखा। फिर अपने 5-5 पतियों की ओर आशा लगा करके बैठी कि मेरे पति हैं, मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जब सब जगह से हार गई तो अंत में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवे परिभूता किम नु जानसि केशवा। हे केशव, मेरी रक्षा इन कौरवों से करो। दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा है। तो जब भगवान की शरणागति धारण करी तो भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया और द्रौपदी की रक्षा करी। पर उत्तरा जानती है कि अगर मैंने अन्य की शरणागति ले ली तब तक तो गर्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा और भगवान से प्रार्थना करी। भगवान तुरंत अंगुष्ठ रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में चले गए। उस बालक की रक्षा करी। पुनः वापस आए। उत्तरा ने भगवान का धन्यवाद किया। उत्तरा कहती है कि सरकार, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। भगवान ने अनंत अनंत आशीर्वाद दिया। अब भगवान पुनः जो है द्वारिका के लिए जा रहे हैं। जैसे भगवान द्वारिका की ओर जा रहे थे इतने में कुंती मैया ने भगवान के चरण पकड़ लिए और 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। कुंती मैया कहती है, नमस्ते पुरुषं स्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं। नमस्ते पुरुषम। भगवान कहते हैं कि बुआ, भतीजे को प्रणाम कर रही हो। अरे मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि आप मेरी बुआ हो। तो कुंती मैया कहती है कि सरकार, आज मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। तो किसे कर रही हो? बोले ईश्वरम प्रकृति परम, जो प्रकृति पुरुष से परे परमात्मा है, मैं उसको प्रणाम कर रही हूँ। हे ठाकुर, आप सर्वत्र हो, जीव के भीतर भी रहते हो और जीव के बाहर भी रहते हो, लेकिन अलक्ष्यम दिखते नहीं हो। क्यों नहीं दिखते हैं भगवान? बोले माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम। माया का पर्दा पड़ा हुआ है। भगवान जिस पर रीझते हैं उसके माया के पर्दे को उठा लेते हैं और जिस पर खींच जाते हैं उस पर हाथ भर का पर्दा और डाल देते हैं कि तू इसी माया में खेलता रहे। कुंती मैया कहती कि सरकार, आप सर्वत्र हो, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, लेकिन माया के कारण आप दिखते नहीं हो, क्योंकि माया ऐसी खतरनाक है। और जिस पर भगवान रीझ जाते हैं, माया का पर्दा उठा लेते हैं, तो वो भगवान को जान जाता है। खूब लंबी स्तुति करी। भगवान कहते हैं कि बुआ, आज इतनी लंबी चौड़ी स्तुति क्यों कर रही हो? कुंती मैया कहती है कि सरकार, आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। बोले बुआ मांगो। कुंती मैया कहती है कि सरकार, मैं जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ बुआ, बिल्कुल दूंगा। तो कुंती मैया ने अपना पल्लू आगे कर दिया। कुंती मैया कहती है, विपदः सन्तु न सस्वः तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे केशव, मेरा जीवन जब तक रहे, मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, दुख के अलावा मेरे जीवन में कुछ ना आए। कन्हैया कहती है कि बुआ जी, तुम होश में तो हो? अरे लोग दुख से डरते हैं और तुम दुख मांग रही हो। कुंती मैया कहती है कि सरकार, मैं देख रही हूँ कि जब जब मेरे जीवन में दुख आए
तब तक तुम मेरे साथ में खड़े रहे, और जब मेरे जीवन से दुख भाग गया तो तुम भी कहते हैं कि बुआ जी मैं चला द्वारिका। इसलिए प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को बिसराए, बलिहारी ऐसे दुख को जो पल पल याद कराए। हे केशव, मैं ऐसे दुख की बलिहारी जाती हूँ जो बार बार आपका स्मरण कराता है। वास्तव में जो सुख है वो सुख नहीं है। विपदो नैव विपदा, संपदा नैव संपदा। हम जिसको विपत्ति मानते हैं वो विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले जीव जब संसारिक सुख सुविधा को देख करके भगवान को भूलता है, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जीव जब भगवान का स्मरण करता है तो वही वास्तव में सबसे बड़ी संपत्ति है। संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा धन है। विभीषण जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोही, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव जब भगवान के भजन को भूल जाता है तो वही सबसे बड़ी विपत्ति काल है, और जीव जब भगवान का स्मरण करता है तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कुंती मैया कहती है कि सरकार मेरे को दुख दो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने मेरे बालकों की रक्षा बार बार करी, लाक्षा भवन से मेरे बच्चों को बचा करके लाए, द्यूत क्रीड़ा में मेरे बच्चों को लूट लिया गया, पर हर जगह से आपने मेरे परिवार की रक्षा करी। सरकार ऐसी कृपा तो आपने अपनी सखी माँ देवकी पर नहीं करी। देवकी के 7 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मारा, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की रक्षा तुमने हमेशा करी। भगवान ने कुंती मैया को आशीर्वाद दिया और भगवान कहते कि मैया अब हम द्वारिका जाते ही नहीं है। भगवान ने द्वारिका जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और इंद्रप्रस्थ में ही रही। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के महाराज भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह भगवान का इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन युधिष्ठिर सारे पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान को देखा तो मनी मन ठाकुर जी को प्रणाम किया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता। भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो भीष्म पितामह ने भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन कहते हैं हाँ दादाजी मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे बुआ का बेटा है, मेरे मामा जी वसुदेव जी के पुत्र हैं। भीष्म पितामह मुस्कुराते हैं, जय हो सरकार, आपके नाते अनेक हैं, कोई आपको बुआ का बेटा बना लेता है, कभी आप सारथी बन जाते हैं, कभी गीता का ज्ञान देकर के गुरुजी बन जाते हैं, कभी आप परामर्श देने के लिए सचिव बन जाते हैं। आपके नाते अनेक हैं। आप प्रेमी के लिए कुछ भी बन जाते हैं, पर कोई प्रेमी बने तो सही। भगवान सारथी बनने के लिए तैयार है, ड्राइवर। भगवान मंत्रणा देने के लिए, सचिव बनने के लिए भी तैयार है, पर कोई भगवान को
माने तो सही। विषम पितामह भगवान से कहते हैं कि सरकार, आपने सबको कुछ न कुछ दिया, मैं भी आपसे कुछ मांगता हूँ सरकार, मेरी भी मनोकामना को पूर्ण करो। भगवान कहते हैं कि बाबा आपकी क्या मनोकामना है? तो विषम पितामह कहते हैं कि सरकार मेरी एक ही कामना है। कौन सी? तो विषम बाबा कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरं यावद् हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। हे ठाकुर, जब तक मैं अपने शरीर को न छोड़ूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो, मैं आपको देखता रहूं, और आपको देखते देखते मैं इस शरीर को छोड़ूं। अब भगवान ने मन में विचार किया, ये तो हमारी पक्की ड्यूटी लग गई। और विषम पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान लेकर के आए, और मरना कौन चाहता है? चाहे संसार में कोई भी हो, वो मरना नहीं चाहता है। और विषम बाबा इच्छा मृत्यु लेकर के आए। भगवान ने मन में विचार किया कि बाबा ने कहीं 6 महीने साल भर का कार्यक्रम बना दिया तो मुझे तो ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान मुंह लटका करके खड़े रह गए। ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा। विषम बाबा कहते सरकार ऐसे नहीं, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, प्रसन्नता से मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपको निहारता रहूं। जो भगवान मुस्कुरा पड़े तो विषम बाबा के सारे शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अब पांडवों ने जो है भीष्म बाबा से अलग अलग प्रश्न किए। युधिष्ठिर जी ने विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में पूछा, तो अलग अलग सबका उत्तर भीष्म बाबा ने सबको दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः, स्त्री धर्मान, पुत्र धर्मान, सभी धर्मों का अलग अलग व्याख्या करी। दान धर्म के बारे में बताया कि दान किसे करना चाहिए। बोले दान जब भी करो तो सतपात्र को दान दो, कुपात्र को कभी मत दो। सतपात्र को दिया हुआ दान समस्त दरिद्रता का हरण करता है, पाप का हरण करता है। और कुपात्र को दिया हुआ दान संपत्ति का हरण करता है। सतपात्र दानम भवेत् धनाढ्यं, धनम प्रभावो प्रकरोति पापम, प्रभावा स्वर्गं प्रयान्ति, पुनरेव धनाढ्या पुनरेव दानी। बोले यदि आप सतपात्र को दान करते हैं तो क्या होगा? बोले सतपात्र दानम भवेत् धनाढ्यं, सतपात्र को दिया हुआ दान धन को बढ़ाता है, और धन के प्रभाव से वो पुण्य कर्म करता है। ये जो धार्मिक आयोजन हो रहा है कैसे हो रहा है? फ्री में थोड़ी हो रहा है, ऐसे में होता है। तो जब व्यक्ति दान करता है तो दान के प्रभाव से वो पुण्यात्मा बनता है, और पुण्यम प्रभावा प्रकरोति, वो धनवान हो जाता है। और जब धनवान होता है तो वो पुण्य करता है, और जब पुण्य करता है तो फिर से दान करता है। और पुनरेव दानी पुनरेव पुण्यम, बार बार वो आता है, बार बार धनवान बनता है, बार बार दान करता है। और यदि कुपात्र को दान दे दिया गलती से, कुपात्र को वैसे कोई दान नहीं देता, लेकिन कभी कभी हम भूलवश दे देते हैं, उसको भी सुन लो। कुपात्र दानम भवेत् दरिद्री, दरिद्र प्रभाव प्रकरोति पापम। बोले कुपात्र को दिया हुआ दान दरिद्रता को निमंत्रण देता है, और जब व्यक्ति दरिद्र होता है तो वो पाप करता है। और पापम प्रभावे नरकम प्रयान्ति, पाप के प्रभाव से वो नरक में जाता है, और बार बार नरक का भोग करता है, और बार बार पापी ही रहता है। इसलिए व्यक्ति को सतपात्र को दान अवश्य करना चाहिए। तो राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, दान धर्मान, विभागशः, सभी धर्मों के बारे में विस्तार से बताया। अब विषम बाबा ने मन में विचार किया
उत्तरायण काल आ गया, माघ का महीना, एकादशी तिथि थी और उसी दिन एकादश श्लोकों में जो है भीष्म बाबा ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। पुष्प तो थे नहीं भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, तो पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। मानो वाणी का पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करना चाह रहे हैं। भीष्म बाबा बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी 2-4 श्लोकों का गान करें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। स्वसुखं गते क्वचित् हरितं प्रकृतिमुपेयुष्यद्धव प्रभावा। त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवरम्बरं दधाने। वपुरलककुलावृताननाभ्यं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गरजो विदोपशिक्ष्वा खगनिरनितमय्यङ्कृतस्या। मम निशितैर्भवात्म्यमानं क्वचिविलसित् क्वचिदो कृष्णात्मा। सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। तद्वति वरसैनिकायुरक्षणा हितवति पार्थ सखेरतिर्ममस्तु। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। एकादश श्लोकों में मानो वाणी के पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किए। भीष्म बाबा की जो स्तुति है वो इति से प्रारंभ होती है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, और इति शब्द अंत में होना चाहिए। मानो भीष्म बाबा कह रहे हैं कि हे केशव, मेरी अब इति हो गई है। ये जो मेरी मति है, इस मति का श्रीपति, ये जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है, और इस पुत्री का मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके समान कोई भी त्रिभुवन में सुंदर नहीं है। और मेरी मति भी ऐसी वैसी, मेरी पुत्री जो है ये ऐसी वैसी नहीं है। वितृष्णा, किसी प्रकार की तृष्णा मेरी बुद्धि में नहीं है। संसार की जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी मति है, सबके जीवन में कोई ना कोई तृष्णाएं होती हैं। किसी के जीवन में लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लेकिन मेरी मति बिल्कुल विशुद्ध शुद्ध है। इसलिए आपको अपनी बुद्धि का पति बनाना चाहता हूँ। भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण भीष्म बाबा करते हैं कि सरकार, मैंने देखा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो आपने अपनी आंखों से ही कौरवों की पूरी आयु को छीन लिया। प्रभु, मारने वाले तो केवल पांडव दिखते हैं, करने कराने वाले तो सब आप ही हैं। और अनेक लीलाओं को स्मरण करते करते भीष्म बाबा अब भगवान की महाराज की लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान की महाराज की लीला को स्मरण किया कि कैसे भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। सभी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। अब भीष्म बाबा का अंत समय आ रहा है। स्तुति करते करते भीष्म बाबा का शरीर से एक दिव्य तेज निकला, जो तेज भगवान के चरणारविंदों में लीन हो गया। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा
द्वारिका गए भगवान के साथ, अर्जुन भी द्वारिका में गए। 7 महीने बीत गए लेकिन अर्जुन घर नहीं आए। अब महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से पूछा कि भीम भैया 7 महीने हो गए, अर्जुन द्वारिका गए लेकिन वापस नहीं आए। उसी समय अर्जुन आया। अर्जुन के मुख का जो तेज था वो निरस्त था। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्या बात है, तुम ऐसे दुखी क्यों हो? तो अर्जुन ने पूरी घटना सुना दी कि बड़े भैया भगवान हम सबको छोड़ करके अपने स्वधाम को चले गए। वंचितो हम महाराज, हम वंचित रह गए। भगवान के स्वधाम की घटना कुंती मैया ने सुनी तो कुंती मैया ने उसी समय समाधि लगाई और अपने शरीर को उसी समय त्याग दिया। इधर महाराज सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, हमने आपसे परीक्षित की कथा सुनना चाही थी कि परीक्षित कौन थे। आपने परीक्षित की कोई कथा नहीं सुनाई और आप भगवान के साथ द्वारिका भी चले गए, भगवान का स्वधाम गमन भी हो गया। तब सूत जी सावधान हो गए कि हे ऋषियों, भगवान की कृपा से उस बालक की रक्षा गर्भ में हुई, उस बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने खूब उस बालक के बारे में भविष्यवाणी करी। उस बालक का नाम रखा विष्णुराज, और वो जहां जाता उसी के मुख को ताकने लग जाता कि कहीं ये वही तो नहीं जो माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए आई। तो नाम हुआ परीक्षित, परिता इक्षति इति परीक्षित। परीक्षित बड़े हुए। इधर जब भगवान स्वधाम को चले गए तो समस्त पांडवों ने जो है महाराज परीक्षित को राजा बनाया। छोटी अवस्था है और अपने आप 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। एक एक करके शरीर को छोड़ने लगे। बहुत छोटी अवस्था में महाराज परीक्षित राजा बना। एक दिन परीक्षित ने मन में विचार किया कि चलो देखो तो सही अपनी सीमा को कि मेरी सीमा कहाँ तक है, मेरा राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपने पूर्वजों की जयकार सुनते हैं। और एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा। एक दुष्ट एक गौ माता को मारते हुए ले जा रहा है, चरण का प्रहार कर रहा। जो परीक्षित ने देखा, परीक्षित ने मन में विचार किया कि जिन गौ माता की रक्षा के लिए मेरे भगवान गोलोक धाम से धरती पर आए, ऐसी गौ माता